हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों और धर्म कथा संसार के सभी आत्मीय परिवारजनों, आप सभी को मेरा हार्दिक स्नेह भरा प्रणाम। भगवान शिव की असीम कृपा से आज हम फिर एक बार शिव महापुराण की इस परम पावन दिव्य और रहस्यमयी कथा का रसपान करने के लिए एकत्र हुए हैं। अपने मन के सारे विचारों को अभी के लिए शांत कर लीजिए भक्तों। आंखें बंद करके अपनी आत्मा को पूरी तरह भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। महादेव की कृपा से हमारी यह यात्रा आज और गहरी और भावपूर्ण होने वाली है। वायु देवता ने इस कथा को बड़े विस्तार से सुनाया था और आज हम उसे सरल, सुंदर और विस्तृत रूप में आपके हृदय तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए ये कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भक्तों, सबसे पहले तो समझिए कि सृष्टि की यह यात्रा कितनी अद्भुत और रहस्यपूर्ण है। वायु देवता ने बताया कि सबसे शुरुआत में परम पिता ब्रह्मा जी ने अपने ही सामान 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन, ऋतुव और सनत कुमार। ये पांचों महान योगी थे, पूरी तरह वीतरागी थे, अर्थात किसी भी प्रकार की आसक्ति या मोह से मुक्त थे। उनमें ईर्ष्या, क्रोध, लोभ जैसा कोई भी दोष नहीं था। उनका मन निरंतर भगवान के ध्यान और चिंतन में लीन रहता था, इसलिए इनके मन में संसार की रचना करने की कोई इच्छा ही नहीं जागी। वे तो बस परमात्मा के दिव्य स्वरूप में खोए रहते थे। भक्तों, जब ये सनकादि महात्मा सृष्टि के कार्य से विरक्त होकर वहाँ से चले गए, तब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने सृष्टि के लिए बहुत कठोर और लंबी तपस्या शुरू की, युगों युगों तक घोर तपस्या की। लेकिन मेरे प्यारे श्रोताओं, इतनी लंबी तपस्या के बावजूद जब कोई सफलता नहीं मिली तो ब्रह्मा जी के मन में गहरा दुख भर गया। उस दुख ने धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लिया। क्रोध के आवेश में उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें छलक छलक कर गिरने लगीं। अब आप सोच रहे होंगे कि उन आंसुओं से क्या हुआ। उन अश्रु बिंदुओं से भयानक भूत प्रेत पैदा हो गए। अपने ही आंसुओं से उत्पन्न उन डरावने प्राणियों को देखकर ब्रह्मा जी को बहुत गलानी हुई। उन्होंने स्वयं अपनी निंदा की। क्रोध और मोह के बाहरी प्रभाव से उन्हें इतनी तीव्र मूर्छा आ गई कि वे मूर्छित हो गए और अंत में अपने प्राण तक त्याग दिए। लेकिन भक्तों, ऐसे घोर संकट के समय में प्राणों के स्वामी दयालु भगवान नील लोहित रुद्र अपनी अनुपम कृपा दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। वे परम जगदीश्वर महादेव ने खुद को 1-2 नहीं बल्कि 11 दिव्य रूपों में प्रकट किया। इन 11 रूपों में उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम्हारी सृष्टि की है, इसलिए अब आलस्य छोड़कर संपूर्ण लोक की स्थापना करो, सभी का हित साधो और प्रजा की वृद्धि में लग जाओ। भगवान माहेश्वर के ये वचन सुनते ही वे 11 रूप जोर जोर से रोने लगे और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने की इस क्रिया के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। शिव पुराण स्पष्ट कहता है कि रुद्र ही प्राण हैं और प्राण ही महात्मा रुद्र हैं। वे जीवन की शक्ति हैं, वे संहार और पुनः उत्थान दोनों के स्वामी हैं। तत्पश्चात उन ब्रह्मापुत्र माहेश्वर ने असीम दया दिखाते हुए मृत पड़े ब्रह्मा जी को फिर से प्राण दान दे दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी के शरीर में प्राण लौटे, रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। विश्वनाथ महादेव ने ब्रह्मा जी से बड़े प्यार से कहा, उत्तम व्रत के पालक जगत गुरु महाभाग, डरो मत, डरो मत, मैंने ही तुम्हारे प्राणों को नया जीवन दिया है। अब सुख से उठो और सृष्टि का कार्य आरंभ करो। ब्रह्मा जी ने जैसे नींद से जागकर मीठा सपना देखा हो, ठीक उसी तरह धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें प्रफुल्लित कमल की तरह सुंदर लग रही थीं। उन्होंने भगवान हर की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर स्नेहपूर्ण गंभीर वाणी में कहा, हे प्रभु, आपका दर्शन मात्र मेरे मन को आनंद से भर देता है। कृपया करके बताइए, आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में विराजमान हैं? क्या वही आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? भगवान महेश्वर ने अपने परम सुखदायक कर कमलों से ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए कहा, हे देव, जान लो कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूँ। ये 11 रुद्र तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं। अब मेरी कृपा से इस मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पहले की तरह प्रजा की सृष्टि करो। इन दिव्य वचनों से ब्रह्मा जी के मन में अपार प्रसन्नता छा गई। उन्होंने विश्व आत्मा शिव की 8 नामों और 8 मूर्तियों से भावपूर्ण स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है।
रस स्वरूप और जल में विग्रह वाले भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि आपके ही क्षय रूप हैं। पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। वसु रूपधारी ईश को नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति को नमस्कार है। सोम रूप अमृत मूर्ति महादेव को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को बार बार नमस्कार है। स्तुति के बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके प्रार्थना की, हे भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर, हे कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में मेरी सर्वत्र सहायता कीजिए और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि कीजिए। कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब प्रसन्न महादेव जी का अभिनंदन करके और उनकी आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने अन्य प्रजाओं की सृष्टि शुरू की। उन्होंने अपने मन में ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। इनके साथ धर्म, संकल्प और रुद्र मिलाकर कुल 12 हुए। ये सभी प्राचीन गृहस्थ थे। इनके 12 दिव्य वंश देवताओं सहित कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान और महर्षियों से अलंकृत हैं। लेकिन भक्तों, सृष्टि का यह पावन कार्य यही नहीं थमा। इसके बाद जल पर स्थित रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने समाधि में बैठकर अपने चित्त को एकाग्र किया। फिर उन्होंने कहा, मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगली भाग से असुरों को, प्रजनेन्द्रिय से मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो हमेशा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता है। वे रात में विचरण करते हैं और बहुत बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व भी ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए हैं। वक्ष स्थल से अजंगम प्राणी, मुख से बकरियां, पार्श्व भाग से सर्प, दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, सर्प, नीलगाय, हिरन, ऊंट, खच्चर आदि पशु उत्पन्न हुए। रोमवलियों से औषधियाँ और फल मूल प्रकट हुए। ज्ञान के प्रकाश के लिए ब्रह्मा जी के 4 मुखों से वेदों और यज्ञों की उत्पत्ति हुई। ये 4 वेद इस प्रकार हैं। पूर्व मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिव्रत स्तोम, रथंतर शाम और अग्नियोष्टम यज्ञम। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिपुष्ट छंद, पंचदश स्तोम, बृहत शाम और उक्त यज्ञ। पश्चिम मुख से शामदेव, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वेरूप्य शाम और अत्रि रात्रि यज्ञ। उत्तर मुख से अर्थवेद, 21 स्तोम, अनुपष्ट छंद, वैराज शाम, आप्तोयार्म यज्ञ। उनके अंगों से छोटे बड़े असंख्य प्राणी भी उत्पन्न हुए। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराएं, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग, सर्प आदि समस्त स्तर पर जंगम जगत की रचना हुई। अब ध्यान से सुनिएगा भक्तों, इन सभी प्राणियों का स्वभाव कैसा निर्धारित हुआ। पूर्व कल्पों में जिन्होंने जैसे कर्म किए थे, नई सृष्टि में वे उसी प्रकार के कर्म दोहराते हैं। वे अपनी पुरानी वासना के अनुसार हिंसा या अहिंसा, मृदु या कठोर, धर्म या अधर्म, सत्य या मिथ्या का चुनाव करते हैं। विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विविधता पैदा की है। भक्तों, कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार ही देवताओं आदि के नाम, रूप और कार्य निर्धारित किए। ऋषियों के नाम और जीविका भी वेद अनुसार तय की। अपनी रात बीतने पर वे अजन्मा ब्रह्मा फिर वही नाम और कर्म देते हैं जो पिछले कल्प में थे। जैसे अलग अलग ऋतुओं के आने पर भी उनके चिन्ह और रूप पूर्वतः रहते हैं, उसी प्रकार युगों में भी पूर्व भाव दिखाई देते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उनके विभिन्न अंगों से हुई। महत तत्व से लेकर विशेष सब प्रकृति के विकार हैं। ये प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की ज्योति से चमकता है, ग्रह नक्षत्रों से सजा है, नदियों, पर्वतों और समुद्रों से सुशोभित है, तरह तरह के सुंदर नगरों और समृद्ध जनपदों से यह जगत जगमगाता है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है। कल्पना कीजिए भक्तों उस दिव्य दृश्य की। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त और सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरण करते हैं। यह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से उत्पन्न है और ईश्वर के अनुग्रह पर टिका है। बुद्धि इसका तना है, बड़ी बड़ी डालियां हैं, इंद्रियां खोखले भाग हैं, महाभूत इनकी सीमाएं हैं, विशेष पदार्थ इसके पत्ते हैं, धर्म अधर्म फूल हैं, सुख दुख फल हैं और यह समस्त प्राणियों का आधार है। ब्राह्मण कहते हैं धूलोक ब्रह्मा जी का मस्तक है, आकाश नाभि है,
चंद्रमा सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं और पृथ्वी पैर हैं। वे अचैतन्य महेश्वर ही सब भूतों के रचयिता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण, वक्ष से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह सृष्टि की रचना, वह अलौकिक, पवित्र और गहन कथा, इसे सुनकर आत्मा तृप्त हो जाती है, मन शांत हो जाता है और हृदय में शिव भक्ति का दीपक जल उठता है। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की इस दिव्य लीला के स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों, आज की इस पावन कथा को हम यही विराम देते हैं, लेकिन याद रखिए, शिव कथा कभी खत्म नहीं होती। अगली कथा में हम और भी गहरे रहस्यों का अनुभव करेंगे। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर, पूरे संसार पर सदा बनी रहे। शिव शंभू की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।